भाग्य है, बड़े भाग्य पावे सत्संगा। जिस जीव के प्रारब्ध कर्म जागृत होते हैं, ध्यान से सुन लेना है, जिस जीव के संचित कर्म जागृत होते हैं और जिस जीव के वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं, हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में, हमारे सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में यह बात बड़े स्पष्ट तौर से कही है कि 3 तरह के जीव के कर्म होते हैं। ध्यान से सुनना है। अब आपने देखना भी आप कौन से कर्मों में फंसे हुए हैं। 3 तरह के हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे गुरु और रहबरों ने तत्वदर्शी परमेश्वर को जिन्होंने जाना है, पहचाना है और जीते जी जो परमेश्वर के साथ एक रूप हुए हैं, ऐसे से तत्वदर्शी संत महापुरुषों ने 3 तरह के हमारे कर्म बताए हैं। पहला हमारा कर्म है प्रारब्ध कर्म है। आपका कोई ना कोई प्रारब्ध कर्म, कोई ऐसा प्रारब्ध कर्म जागृत हुआ होगा। आज सब ये परमेश्वर की चर्चा सुनने के लिए, परमेश्वर की शान में आप कुछ कहने के लिए और कुछ श्रवण करने के लिए यहाँ पर साध संगत जी शरीक हुए हैं। तो इसलिए दूसरे हमारे कर्म होते हैं संचित कर्म। संचित कर्म हमारे वो होते हैं साध संगत जी, जब हमारे से जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो उसका जब हम पश्चाताप करना शुरू कर लेते हैं, परमेश्वर से हम गुहार लगाते हैं, प्रभु मैं जीव हूं, तू शिव है, मैं भूलनहार हूं तो प्रभु तू बख्शनहार है, और फिर भी मैं तेरा अंश हूं प्रभु। अगर मैं गलती ना करता तो फिर तेरे को कोई बख्शनहार कौन कहता। तो जीव से जाने अनजाने में गलती होती है, इसलिए परमेश्वर को, सदगुरु को बख्शनहार कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक बार हमने कोई ऐसी गलती कर दी जो सदगुरु को हमारे ठीक नहीं लगती है, जो हमारे टीचर प्रीचर को अच्छी नहीं लगती है, तो दोबारा से हमने वैसी सी बात को नहीं करना है, तभी वो हमारी जो गलती है वो माफ हो सकती है। ऐसे नहीं है कि हम बार बार गलतियां करते हैं, सदगुरु को बार बार तंग करते रहे, माफ करो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हमने पॉजिटिव बात को ग्रहण करना है और पॉजिटिव बात का ही प्रचार करना है। नकारात्मक चीजों को हमने इग्नोर करना है, नेगेटिविटी को इग्नोर करना है, पॉजिटिविटी को अपनाने की हमेशा कोशिश करनी है। तो इसलिए साध संगत जी, ये बातें जो आपको बताई जा रही हैं, ये आपने अपने जीवन में कहना नहीं है, क्योंकि ये जो आपने परमेश्वर को देख भी लिया है, ये आपको ज्ञान हो गया है। मैंने आपको बताया है कि इसका ध्यान निरंतर हमेशा धन्यवाद परमेश्वर का करना है। और कौन से भावों से करना है? आर्त भावों से करना है। चलिए गेट आउट फ्रॉम हियर। परमेश्वर की बंदगी करते हुए हमने ये हमेशा ध्यान रखना है, साध संगत जी। तो जब हमारे 3 तरह के कर्म जो जागृत होते हैं, प्रारब्ध कर्म जागृत होते हैं, संचित कर्म जागृत होते हैं, वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं, तो तब जाकर हमें परमेश्वर का दर्शन दीदार करने की, परमेश्वर के बारे में कुछ सुनने की, और परमेश्वर का जो साक्षात स्वरूप है, जो परमेश्वर का प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो परमेश्वर की चर्चा को हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है, हमें परमेश्वर की शान में कुछ सुनाता है, जो समय का, वक्त का जो आत्मवेता सदगुरु है, जो समय का आत्मवेता सदगुरु है। तो ऐसे संत महापुरुषों के जब हम शरण में जाएंगे, तब जाके हमें ये मिस्ट्री, ये रहस्य पता चल सकेगा। आत्मवेता, एक बात का ध्यान रखना है, संसार में पहले भी बहुत गुरु थे, अब भी बहुत गुरु है, आगे भी बहुत गुरु आते रहेंगे। ये सृष्टि कभी संतों से खाली नहीं होती। तरह तरह के रूपों में ये परमेश्वर अपनी सृष्टि की व्यवस्था खुद करता है, और कई तरह के जो गुरुओं की यहाँ पर इस सृष्टि को चलाने के लिए, तरह तरह के उपदेश देने के लिए जरूरत होती है। तो जितनी किसी की समर्था होती है, जेता जाना तेता वह खाना, जो परमेश्वर को जितना जानता है उतना बता देता है। क्योंकि एक चीज अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। एक बार की क्या बात हुई, एक राजा के पास कुछ लोग इकट्ठे होकर गए। वो लगे कहने भी प्रभु परमात्मा कितना बड़ा होता है, कोई ऐसा संत महापुरुष आप अपने दरबार में बुलाओ। तो राजा ने व्यवस्था की, किसी साधु संत को बुलाया, किसी ब्रह्मज्ञानी संत को बुलाया, और उसको बताया भी आपने आज का जो सत्संग है, आज की जो चर्चा है, सारी जो सभा लगेगी, धर्म सभा लगेगी, उसमें बतानी है कि परमात्मा कितना बड़ा होता है। तो संत जी ने जिस समय अपना विचार रखने लगे, सारी साध संगत को संबोधन करने लगे, तो उन्होंने कहा भाई 4 लोगों को बुलाया जाए। कितने लोगों को बुलाया जाए? 4 लोगों को बुलाया जाए। 4 लोगों को बुलाया गया, और वो चारों के 4 लोग आंखों से अंधे होने चाहिए। तो चारों के 4 लोग आंखों से अंधे थे।
उनको ज्ञान के दरबार में खड़ा कर दिया गया। एक हाथी लेकर आए तो चारों तरफ वो चारों दिशाओं में वो अंधे लोग खड़े कर दिए और राजा ने कहा भाई आपने देखकर बताना है कि आपको कि ये हाथी कैसा लगता है। अब वो आंखों से तो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक ने क्या किया, जो हाथी के मुंह की तरफ खड़ा था, सूंड की तरफ खड़ा था, उसने ऐसे हाथ फेरा, ऐसे हाथ घुमाया तो उसको ऐसे लगा, उसने कहा भाई हाथी तो ऐसा होता है जैसे एक रस्सी होती है, एक सांप होता है। तो फिर दूसरे से पूछा गया, जो दूसरी साइड में खड़ा था, उसने हाथी के पेट के ऊपर हाथ फेर के ऐसे बताया, उसने कहा भाई हाथी ऐसा है जैसे कोई गठड़ी बंधी हुई हो, किसी चीज का मतलब कोई भारी भरकम चीज बंधी हुई हो। तो एक दूसरे साइड में खड़ा, तो पूंछ की तरफ खड़ा, तो उसने पूंछ के ऊपर ऐसे हाथ फेर कर कहा, वो कहने लगा भाई हाथी तो है, तो ये जो ऐसा है जैसे एक रस्सी होती है, ऐसा कुछ बताया। तो जो दूसरी साइड में खड़ा, तो उससे पूछा भाई आप बताओ ये हाथी कैसा है। तो उसने ऐसे हाथ झुक कर देखा, उसकी टांग के ऊपर हाथ लगा, तो उसने पूछा भाई हाथी तो ऐसा जैसे पेड़ होता है। उसको मतलब अपने अपने सबने अंदाजे बताए। तो कंप्लीट जो हाथी है वो किसी ने भी नहीं देखा, चारों में से जो पूरा हाथी है वो किसी ने नहीं देखा। तो राजा ने पूछा भाई आपको कैसा लगा, तो सभी ने, चारों के चार जो आंखों से अंधे थे, जो उन्होंने बताया भी हमें ऐसा लगा, हमें ऐसे लगा। तो संत जी ने कहा भी देखो इन्होंने चारों में से पूरे के पूरे हाथी को किसी ने नहीं देखा है, और जितना जितना किसी ने देखा है, जैसा जैसा किसी ने महसूस किया है, वो सबको आपको बता दिया है। तो राजा ने कहा भाई अब आप इससे आगे और क्या कहने वाली बात है। तो इससे आगे साध संगत जी यही कहने वाली बात है कि परमात्मा भी, आगे आ जाओ, परमेश्वर को जितने देखा है, जिसने जितना देखा है, आप ऐसा समझिए कि परमात्मा को जिसने जितना देखा है, ध्यान से सुनो, जिसने भी परमात्मा को जितना देखा है, उसने, ये दुनिया जो है ये सारी की सारी देखती हुई भी सब कुछ ये अंधी है। ये संसार सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, ये जो संसार है ये अंधा है। और इसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए हमारे संतों महापुरुषों ने ये कहा है, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम वंदनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में एक बार उन्होंने अपनी वाणी में ऐसा संदेश दिया साध संगत जी एक जगह पर, अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहब छोड़ जम हाथ बिकानी, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थाना। तो हम लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये साधु है, ये संत है, ये फला जाति में पैदा हुआ है, ये फला अमुक धर्म को मानता है, इसका अमुक मिशन है, ये गरीब है या अमीर है, ये अच्छा है। ये चीजों की तरफ जब तक जीव सोचता रहेगा तो तब तक उसको पूरे का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि जितने भी हमारे उच्च कोटि के संत महापुरुष हुए हैं, आप इतिहास को पढ़कर देखिए, उच्च कोटि के जो संत महापुरुष हुए हैं वो ज्यादातर गरीब परिवारों में, वो जब भी परमेश्वर संतों का रूप धारण करके आया वो गरीब परिवारों में ही धारण करके आया है। या फिर कोई गिने चुने ऐसे भी लोग हुए कि राजाओं के घर में भी परमेश्वर ने जन्म लिया है, लेकिन उन राजाओं को भी बाद में जिस समय वो सदगुरु की शरण में आ गए, उनको भी साध संगत जी सदगुरु की शरण में आकर वो भी एक याचक बन गए, एक भिक्षाम देही कहने वाले बन गए। जो सीधा सीधा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब तक परमेश्वर को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, तो वही चारों के चार जो अंधे लोग हैं उनकी तरह ही जीव की हालत रहेगी। किसी ने थोड़ा जप कर लिया, उसको कुछ मिल गया, उसी के अहंकार में फूल गया। किसी ने थोड़ा तप कर लिया, त्याग कर लिया, तपस्या कर ली, कोई मंत्र को थोड़े दिन जप लिया, उससे थोड़ी बहुत उसको करामात मिल गई, कोई रिद्धि सिद्धि शक्ति मिल गई, कुछ ऐसा चमत्कार वाली शक्ति मिल गई, बस वो ऐसा जीव उसी में कुप्पा हो गया। तो सीधा सीधा आप ये समझो कि परमात्मा को जितना जितना आप सुमरण करोगे, जिस भी रूप में करोगे, परमेश्वर ने तो उसी ही रूप में आपके सामने आ जाना है। लेकिन कंप्लीट ब्रह्म को जानना, कंप्लीट इस जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार परमेश्वर को जानना, पहचानना, खुली आंखों से दर्शन करना और एक पल भर में करना,
एक ऐसी युक्ति भी है कि हम जो सारी की सारी ये जो कायनात है, ये सारी क्रिएशन है, इसका जो मालिक कुल है, जो परम तत्व है, जो कण कण के अंदर व्यापक सत्ता है, ये परम सत्ता है, पर चैतन्य सत्ता है, इसका दर्शन दीदार हम एक पल में भी कर सकते हैं। ऐसी योग युक्ति भी है। और ऐसे से भी शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं कि 88 हजार वर्ष तपस्या करके, तप करके, त्याग करके, तरह तरह की योग युक्तियों को अपनाकर भी साध संगत जी जो है ऋषि मुनि परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सके, परमात्मा को नहीं जान सके, परमात्मा को नहीं पहचान सके। तो इसलिए ये भली बात ही आप लोगों ने समझ लेना है कि मानना एक अलग चीज होती है, मानना किसी चीज को अलग चीज होती है। मान लो वो चीज ऐसी है, सपोज कर लो वो चीज ऐसी है, तो मानने से हमारा काम नहीं चलेगा। पहले हमने जिसको मानना है उसके बारे में जानकारी हो, पहचान हो, ज्ञान हो, तब जाकर आप अपने मार्ग में अच्छी तरीके से चल सकेंगे, तब जाकर आप अपने डगर पर ठीक तरीके से चल सकेंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं भटकने के जीवन में बहुत चांसेस हैं। सो जब भी आपने ये जो भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग ये कोई डरपोक लोगों का काम नहीं है, ये बुजदिल लोगों का काम नहीं है। भक्ति मार्ग डरपोक लोगों का काम नहीं है, बुजदिल लोगों का काम नहीं है, कामचोर लोगों का काम नहीं है, द्वेष भावना रखने वालों का ये काम नहीं है, भेदभाव करने वालों के लिए यह काम सिद्ध नहीं हो सकता। सो मैं सीधा सीधा आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, इस परमेश्वर को जानना पहचानना चाहता है, इस ब्रह्म विद्या को पढ़ना चाहता है, ही विल हैव टू सैक्रिफाइस सो मेनी थिंग्स। उसको बहुत ही कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बहुत त्याग वैराग्य की जरूरत है। क्योंकि त्याग और वैराग्य के बिना, त्याग के बिना वैराग्य नहीं है, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है, और ध्यान के बिना मुक्ति नहीं है। तो इसीलिए ये सारे के सारा एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर का प्रोसेस है। जब तक आप किसी चीज को त्यागोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, उसको पकड़ के ही बैठे रहोगे और ये ख्याली पलाव मुंगेरी लाल के सपने लेते रहोगे कि मैंने तो इस चीज को छोड़ दिया है, वास्तव में छोड़कर देखिए, वास्तव में छोड़कर देखिए। किसी जैसे संयोग करके, संयोग और वियोग जब दोनों का आपको ज्ञान हो जाएगा, जो प्राप्त होता है और जो समाप्त होता है, जो प्राप्त होता है वो एक दिन समाप्त होता है। तो जितनी भी चीजें आपको ये प्राप्त हो रही है, ये एक दिन सब क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये दुनिया के रिश्ते नाते सगे संबंधी, या तो आप इनको छोड़ जाओगे या फिर ये आपको छोड़ जाएंगे। तो इसलिए इस संसार के अंदर रहते रहते साथ संगत जिस काल की त्रिगुणात्मक माया, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की माया है, इससे बहुत खबरदार रहना होगा, सचेत रहना होगा। ये माया कदम कदम के ऊपर अपना जाल बिछाकर बैठी है, और इससे वही से पीछा छुड़ा सकता है, वही से छुटकारा पा सकता है जो सदगुरु भगवान की मन से, वचन से, कर्म से शरण में होता है। कहता नहीं है। इसीलिए जो आत्म स्थित हो जाता है, अपने आप में ठहर जाता है, अपने आप में आत्म प्रज्ञ हो जाता है, ऐसे जीव का कल्याण होता है। हर एक जीव का कल्याण नहीं होता, तो अपने आप में जो ठहर जाता है। तो इसलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो आत्म ज्ञान है, इसको सिद्ध करने के लिए ना ये कहने मात्र से सिद्ध होता है, भी कह दिया बस सिद्ध हो गया, या हमने सुन लिया सिद्ध हो गया, या पढ़ लिया सिद्ध हो गया, या कोई पूजा पद्धति कर ली सिद्ध हो गया। तो कोई भी ऐसा निषेध कर्म करने से सिद्ध हो गया, कोई धार्मिक कृत्य करने से सिद्ध हो गया, नहीं। इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। तो फिर ये कैसे ज्ञान कैसे सिद्ध होगा? ये जो अपने आप को जानने की विद्या है, ये आपको खुद ही सिद्ध करनी पड़ेगी, आपको खुद ही अपने अंतर में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो बीज है, जो आत्म बीज है, जिसके कारण आप जिंदा हो, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम सुन रहे हैं, जिसके कारण हम मनन कर रहे हैं, जिसके कारण हम विचार कर रहे हैं, जिसके कारण सारे लौकिक और अलौकिक जगत की जो कर्म क्रियाएं हो रही हैं, इस परम तत्व को जानना होगा, पहले पहचानना होगा। सो इसलिए साथ संगत जी
ये ना कहने से सिद्ध होता है, ना सुनने से सिद्ध होता है, सुनने मात्र से सिद्ध होता है, ना कहने मात्र से सिद्ध होता है, ना पढ़ने मात्र से सिद्ध होता है, ना इधर उधर की बातें इकट्ठी करके लोगों के सामने बोल देने से सिद्ध होता है।